दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो पे बताया था कि आज हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों पार्ट 8 क्लास 10th का पार्ट 8 ख़त्म हो चुका है। अब पार्ट 9 की लेसन 9 की हो रहा है यदि हम तो इस लेसन 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों ये इसकी यदि बात करें तो हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के हमने फार्मूले देख लिए साइन कॉस टैन के फॉर्म में। ठीक, अब हम ये देख रहे हैं कि इनका यूज़ हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कर सकते हैं। साइन कॉस टैन का यूज हम कैसे, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसे आप हिसाब किताब में ले लेते हो, तो इस साइन कॉस और टैन का उपयोग कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। दोस्तों मैंने उसके बाद ही लिखा है ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम हाइट और डिस्टेंस मेज़र करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। उससे हम इजली पता कर सकते हैं किसी की भी हाइट या किसी की दूरी, किसी वस्तु की दूरी या किसी की वस्तु की हाइट कितनी है, ये हम पता कर सकते हैं। दोस्तों ये उसके बाद मैंने आपको दिख रहा होगा कि मैंने पहला लिखा है उन्नयन कोण और दूसरा लिखा है अवनमन कोण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आपके घर में भाई बहन कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो और यहाँ से आने वाली सभी वीडियो जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपी स्टेट की खास तौर पे, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस से एक टॉपिक आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप प्लीज़ उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, इस लॉकडाउन में उनको भी कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों हम उन्नयन कोण की बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, मैंने बताया था त्रिकोणमिति में हम कौन सा ट्रायंगल यूज करते हैं, राइट ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमें समझना है यूनियन कोण होता क्या है। तो यूनियन कोण दोस्तों हम ये कहें, यहाँ पे देखो आपको आँख दिख रही है, सॉरी मेरी डायग्राम बड़ी अजीब है, यदि आपको समझ में आए तो ठीक है, बाकी मैं बता रहा हूँ कि ये आँख है, किसी भी व्यक्ति की ये क्या है, आँख है। और यहाँ पे कोई मीनार है, मीनार है या खंभा है या कुछ भी मान लें, ये चीज़ ये घर है किसी का, कुछ भी है, और इस घर के ऊपर या मीनार के ऊपर कोई वस्तु दिख रही है उसको, तो वो यहाँ से देख रहा है, यहाँ से, अच्छा यहाँ से दिखेगा नहीं, वो थोड़ा मीनार से दूरी होकर यहाँ से देख रहा है। तो इस दृष्टि से उस वस्तु में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। यदि साफ भाषा में कहें तो जमीनी तल से ऊपर की ओर देखने वक्त बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। जमीनी तल से ऊपर की ओर देखने वाला किसी वस्तु को देखने पर बने कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो दोस्तों यहाँ पे क्षैतिज रेखा लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक बनने वाले को हमने क्या बोल दिया, दृष्टि, दृष्टि से देख रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं उसे हमने क्या बोल दिया, दृष्टि रेखा। तो उन्नयन कोण यदि आपको समय, मैं आपको परिभाषा भी लिखा दूंगा साफ साफ शब्दों पे कि परिभाषा होती क्या है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जमीनी तल से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। अब आते हैं दोस्तों हम उन्नयन कोण की तरफ। तो उन्नयन कोण, सॉरी उन्नयन कोण तो हो गया, अब आते हैं हम कहाँ, अवनमन कोण की तरफ। तो अवनमन कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की ओर आए तो बच्चों हमने यहाँ भी एक ट्रायंगल बनाया है, वो भी कौन सा, राइट ट्रायंगल। मैंने शुरू में ही बोला था ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ भी यूज करें राइट ट्रायंगल ही होगा। अब देखो दोस्तों अवनमन कोण कहाँ से बनता है, कोई व्यक्ति छत पे चढ़ा है, किसी की छत पे, या आप अपने घर की छत पे यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक, और आपके घर के थोड़ी सी दूरी में ये वस्तु दिखी हुई है, फुटबॉल रखा हुआ, आप इसे फुटबॉल मान सकते हो, क्या मान सकते हो, फुटबॉल यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप यहाँ से जमीनी तल की ओर, मतलब ऊपर से नीचे देखने पर बने कोण को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। तो दोस्तों यहाँ पे क्षैतिज रेखा कुछ नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे जो बनेगी एक सीधी रेखा वो क्या होगी, क्षैतिज रेखा। तो यहाँ से हम इधर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, यहाँ का एंगल उसे हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। और जब मैंने ये एज्यूम किया है तो एकांतर कोण शायद बोलते हैं इसको, आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ भी बन जाता है, ठीक। मुझे बताना यही था बेसिक कि जो एंगल यहाँ बनेगा और वही एंगल कहाँ बन जाएगा। ये कुछ जेड टाइप का दिख रहा है, उल्टा जेड,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा। तो देखो दृष्टि रेखा नीचे की ओर दिख रही है, इधर कहाँ दिख रही थी, ऊपर की ओर दिख रही थी। दोस्तों अब परिभाषा की ओर आए यदि हम, तो उन्नयन कोण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर, प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा इधर जाएगी, तथा आंख से उस बिंदु या वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा, आंख से उस वस्तु या बिंदु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा के बीच बने न्यून कोण। दोस्तों न्यून कोण मतलब 90 से कम, न्यून कोण को क्या बोलते हैं हम, उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी जमीनी तल से ऊपर की ओर जो देखेंगे, जो एंगल बनेगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। अब हम आते हैं दोस्तों अवनमन कोण की ओर। तो अवनमन कोण क्या बोलता है दोस्तों, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे की ओर स्थित होती है तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस बिंदु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने न्यून कोण को क्या बोलते हैं दोस्तों, अवनमन कोण। मतलब यहाँ से इधर की ओर देखने पर जो बनता है कोण, हम उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, अवनमन कोण। ये एंगल कैसा बना, एकांतर कोण की वजह से बना, क्योंकि अवनमन कोण यहाँ बनेगा और हमारा ये एकांतर कोण है, तो ये हमारा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, थीटा एंगल। दोस्तों आज बेसिक क्लास थी, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ये वीडियो को देखें, मे भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिले आपको। तो धन्यवाद दोस्तों।